बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी ये लास्ट वीक हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये चैनल मेरी मदर का है, वो कुकिंग करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेकिंग और कुकिंग वगैरह का शौक़ है, तो वो वीडियोस वगैरह बना लेती हैं और फिर मैं उनको एडिट करके और अपलोड कर देती हूँ। तो उनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास एक नॉर्मल सा फ़ोन है, उसी का कैमरा वो यूज़ करती हैं। वीडियो रिकॉर्ड करना सही तरीके से और पूरा प्रोफेशनली वो नहीं आता उन्हें, और ना ही मुझे कोई एडिटिंग की समझ बूझ है कि कैसे एडिट करना है। इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी सीख रही हूँ साथ साथ। तो ये मेरी मदर का एक शौक़ है, तो मैंने सोचा कि मदर्स यूजुअली यही करती हैं कि अपनी लाइफ को होल्ड पे रख देती हैं बच्चों के लिए। तो अब ये है कि हम सब जब बड़े हो गए हैं तो अभी टाइम है कि वो अपने लिए भी कुछ करें। तो इस वजह से मैं ये चैनल जो है वो अम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए चला रही हूँ। तो स्टार्ट हमने ऐसे किया था कि कोविड के दिनों में जो फर्स्ट लॉकडाउन्स लगे थे, जो शुरू के दिन थे, उनमें हमने ये स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद लेकिन हमें बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ गया क्योंकि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कोविड कंट्रैक्ट कर लिया था और बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई थी हमारे घर। तो कुछ काफ़ी मंथ्स जो है हमें हॉस्पिटल्स में रहना पड़ा इस वजह से। और फिर जो है कोविड की वजह से हमारे एक फ़ैमिली मेम्बर की जान चली गई, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट हुआ कि हम नहीं कर पा रहे थे। मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी, और एक यूँ समझे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माहौल हो गया था ना, क्योंकि घर का एक मेंबर बंदा लूज़ कर ले तो बहुत मुश्किल होता है उससे कोप अप करना। फिर उसके बाद जो है जब हम संभल नहीं लगे थे कि उसके बाद हमारे एक और फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, तो इन्हीं चीज़ों में जो है वो 1-2 साल इस तरह गुजर गए और हम दोबारा से वो स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर अभी जब हम सेट हुए हैं तो इस दफ़ा जो है मैंने फिर सोचा कि चलें अम्मी के लिए करते हैं ये, इसको आगे बढ़ाते हैं चैनल को। तो मैंने फिर स्टार्ट कर ली दोबारा एडिट करना, और बहुत मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस है एक। तो ये हमारी जो है वो चैनल के पीछे की स्टोरी है। और दूसरा ये है कि इंसान बहुत कमज़ोर होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आपके साथ हो जाती हैं तो आप उनको फिर उनमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ये चैनल जो है हमें थोड़ा सा उसमें ब्रेक देना पड़ा इसको। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में मैंने अपनी जो मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ हैं उनमें से कुछ की कंपाइलेशन की है, इकट्ठी सारी की सारी रेसिपीज़ डाल दी हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्द एक फ्री गिव अवे करने वाले हैं, तो आपने ज़रूर वीडियोस में अटैच रहना है कि आपको पता चल जाए कि आप जब भी गिव अवे हो तो आप अप्लाई कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंगा चलना जोड़ तकड़ा खुशाल उम्मीद नरम चिस्ता सटोल वो खबे उन्हें यखने खुंदुना गसलुल बख तैयार हुए। आज सोचा पश्तों में ही हाल चाल पूछ लिया जाए। मुझको बड़ा सा फ्लू है, बट आप ठंडा मौसम गरम गरम शामी कबाब और सलाद के साथ पराठा रोल बना के एंजॉय करें, इसलिए आज शामी कबाब की रेसिपी लाए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उर्दू और इंग्लिश में आपको रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इसको अपनी सहूलत के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स डाइव राइट इन। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने ले लेनी है चने की दाल। उसमें आपने डाल लेने हैं लहसुन, गोश्त, टमाटर और प्याज, और इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दें। हमने इसको प्रेशर कुकर में उबाल लिया था, आपकी मर्ज़ी, आप इसको आम देचकी में भी उबाल सकते हैं, लेकिन आपको इसका बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह नरम कर लेना है और उसके बाद इसको सारे मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल देना है, और साथ में आपने ऐड कर लेने हैं लहसुन और हरी मिर्च कुछ ऐड करनी है, और साथ में आपने सीक्रेट मसाला, जो हमारा फैमिली सीक्रेट है ये मसाला, ठीक है, तो उसकी रेसिपी भी कार्ड में आपको नज़र आ जाएगी, आपने वो बना लेना है, और इसमें जस्ट आपने 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। और ये जो उबालने के बाद आपने लहसुन और हरी मिर्च डालनी है ना, ये
इससे एक बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ स्किप नहीं करनी है, यही जो है इसके जो जायके का जो एक वो होता है ना, राज है कहते हैं कि, तो वो यही है इसका। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा और फिर आपने उस पेस्ट की टिक्कियाँ बना लेनी है। तो टिक्कियाँ बनाने के लिए आपने थोड़ा सा पानी भी साथ रखना है ताकि उसमें आप हाथ गीला करते जाएं और साथ साथ जो है टिक्कियाँ बनाते जाएं। इससे जो बैटर होगा ना वो चिपकेगा नहीं आपके हाथ पे, ठीक है। वैसे क्या आप जानते हैं शामी कबाब इन्वेंट कैसे हुए थे? कहा जाता है कि लखनऊ में मुगलिया दौर का एक नवाब हुआ करता था। किसी वजह से उसके सारे दांत गिर गए। उसको खाने पीने का बहुत शौक था, तो उसने अपने बावर्ची से कहा कि कोई ऐसा खाना बना दे जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें सारे मसाले भी हों और बहुत मज़ेदार भी हो और उसे खाते हुए वो अच्छा भी लगे। तो उसके लिए फिर बावर्ची ने मिक्स करके सारे मसाले, गोश्त और दाल, फिर इस तरह की टिक्कियाँ बना ली और फिर उन टिक्कियों को उसने अंडे में कोट करके फ्राई कर लिया और नवाब ने ज़ाहिर है बहुत खुश होकर खाया होगा। बहुत मज़ेदार होती हैं ये रेसिपी। जब मेरी मदर बना रही थी तो मैंने फिर सोचा कि मैं देख तो लूँ कि ये बना कैसे था आखिर, तो मैंने एक ब्लॉग में ये पढ़ा था फिर। तो चले रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। चले जी, तो टिक्कियाँ बन गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आपने अभी क्या करना है कि एक अंडा ले लेना है, उसको अच्छी तरह फेंट लेना है और फिर आपने एक तवे के ऊपर, इसको शैलो फ्राई किया जाता है ना, तो आपने एक तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा घी ले लेना है। और जो टिक्कियाँ हैं पहले तो ये है कि इसको आप फ्रीज़ करें थोड़ा सा या फ्रिज में रख लें ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए, तो उसके बाद इजी हो जाएगा आपके लिए इसको कोट करना अंडे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम आउटडोर्स भी थे और टाइम नहीं था, लाइट जा रही थी, तो हमने सोचा कि चले ये इसको उसी वक्त ही कर लेते हैं। तो फिर हमने इसको अंडे में कोट कर लिया और साथ में आप देख सकते हैं कि इसको हम फ्राई करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो टिक्कियाँ हैं ना, ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस भी बन सकता है। आप इसको बहुत सारी तादाद में बना के इसका जितना भी एक्सपेंस आता है ना उसको डिवाइड कर लें और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्राइस सेट कर लें। और ये फ्रोज़न है तो बस आराम से बंदा फ्रीज़ करके रख ले बहुत सारे बना के, और अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये शामी कबाब आप अगर फ्रीज़ करके रख लें तो ये 6 मंथ्स तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फ्राई हो गए हैं, अब देख लें इसको, बहुत अच्छा कलर आया, इसकी इतनी अच्छी खुशबू और इतने नरम है और रेशेदार हैं कि आप ये खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। बाज़ार की चीज़ तो मज़ेदार होती है, लेकिन यह है कि घर की बनाई हुई चीज़ का उससे कोई मुकाबला नहीं होता। घर में साफ़ सुथरी चीज़ होती है, आपके सामने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और आजकल जो ये एक्स्ट्रा केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो, बहुत अरसे तक काम में आए, फ्रिज में भी रखे तो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो जो है उससे इंसान बच जाता है। आजकल देखें तो हर एक चीज़ में केमिकल्स हैं, हर एक चीज़ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो थोड़ी मेहनत करके और इवन बाज़ार से कम खर्चे में आप घर में बहुत अच्छी और हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। इसको खाने के लिए आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं, चाय के साथ इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। और जिस तरह मैं करती हूँ कि पराठा बना लिया, उसके ऊपर इसको कहते हैं ना अच्छी तरह लिपाई करके और फिर जो है उसके ऊपर सैलेड डाल के और पराठा रोल करके ना उसको आराम से आप खा सकते हैं। और इवन लंच बॉक्स में भी बच्चों के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमें भी दुआओं में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी हिम्मत मिलती है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सके। चलें जी, खुश रहें, आबाद रहें, खाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुनिया का पहला समोसा किसने बनाया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, खाते मुस्कुराते रहें। आज हम आपके लिए समोसे की रेसिपी लेकर आए हैं। कहा जाता है सबसे पहले समोसा ईरानी हुक्मरानी के वक्त बना था। उस वक्त उसे समोसाग बोला जाता था, जिसका मतलब था तिकोनी चीज़। एक दफ़ा एंशियंट पर्शिया यानी मौजूदा ईरान के एक बड़े बादशाह साइप्रस द ग्रेट, जो कि 590 कबल मसीह में हुकूमत करता था, ने एक बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने आना था। उसने अपने शाही बावर्ची नसीरुद्दीन से एक फरमाइश की कि कोई ऐसी डिश बनाओ कि जो मैं सफ़र में भी साथ लेकर जा सकूं और जिसमें मेरी सल्तनत के हर कोने का जायका भी मौजूद हो। बस फिर क्या था, शाही बावर्ची ने ईरान के कोने कोने में जाकर वहाँ से मसाले और खाने पकाने के मुख्तलिफ़ तरीके देखे और वापस आकर उन्हें मिला जुलाकर बहुत से खाने तैयार किए।
समोसे में उसने मुख्तलिफ़ फिलिंग्स यानी मीठी, नमकीन, गोश्त, खुश्क मेवाजात सब ट्राई किया और आखिरकार आलू और गोश्त के मज़ेदार समोसे बना डाले। बादशाह और उसके मेहमानों को वो समोसे बहुत पसंद आए और उस बावर्ची को माला माल कर दिया गया। और बादशाह के दोस्तों ने नसीरुद्दीन को अपने बावर्चियों को भी इसे सिखाने का हुक्म दिया और इस तरह जब वो बादशाह अपनी अपनी सल्तनतों को वापस गए तो समोसे की रेसिपी सारी दुनिया में फैल गई। समोसे का ज़िक्र और बनाने का तरीका पुराने ज़माने की एक ईरानी किताब नेमत नामे नसीरुद्दीन शाही में भी मिलता है। चलें जी, अब हम वापस हाल में आ जाते हैं। हमारे समोसे भी तैयार हो गए हैं, तो अब हम उनको मज़े ले लेके खाएंगे। आप भी बनाएं और फिर हमें ज़रूर बताएं कि कैसे बने थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आए हैं और ये रहा आपका रेसिपी कार्ड जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। आप चाहें तो इसको सेव करने के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन ब्रेड के लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए हम एक कप लेके उसमें मैदा मेजर करना शुरू कर देंगे। तो 4 कप हमें मैदा चाहिए होगा इसके लिए और इसको छलनी में से छान लें ताकि मैदा बहुत स्मूथ सा साफ़ सुथरा निकल आए। इसके बाद हमने ख़मीर डाल देना है 2 खाने के चम्मच। साथ में नमक ऐड कर दें उसमें। एक चाय का चम्मच चाहिए इसमें नमक और फिर बेकिंग पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच। चीनी पाउडर की हुई चाहिए हमें। इसके अलावा हाफ़ कप हमें तेल चाहिए, आधा कप चाहिए। रेसिपी कार्ड में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसमें 2/1 लिखा हुआ है लेकिन ये असल में 1/2 है। और इसके अलावा खुश्क दूध डाल देना है 2 खाने के चम्मच। और बाकी तरीका इसका वैसे ही है जैसे नॉर्मल आटा गूंदा जाता है, उसी तरह इसको अच्छी तरह गूंद लें। लेकिन इसको थोड़ा सा आटे की बनिस्बत नरम रखना होता है इस डो को, तो इससे ये सॉफ़्ट और फूली फूली निकलती है फिर जब बेक हो जाती है। तो अब जब आप आटा गूंद लें तो इसको ख़मीर आने तक एक साइड पे रख दें और उतनी देर में आपने क्या करना है कि चिकन ब्रेड की फ़िलिंग तैयार कर लेनी है। तो इसके लिए आपने प्याज 2 खाने के चम्मच ले लेने हैं। खाने का तेल तकरीबन 3 खाने के चम्मच डाल दें इसमें। और इसके अलावा इसमें मैदा भी जाएगा 1 खाने का चम्मच। इससे जो ग्रेवी इसकी है वो ज़्यादा जल्दी खुश्क भी हो जाएगी और एक उमामी फ्लेवर भी उसमें आएगा। अगर मैदा नहीं है तो आप आटा भी इसमें डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भून लें और उसके बाद इसमें ताज़ा दूध 1 कप मिला लें। अब इसमें उबली हुई रेशा की हुई एक चिकन डाल दें 1 कप के करीब, या आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। अब इसमें नमक डाल दें।
इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर डालना है और भुना हुआ ज़ीरा डालना है पाउडर की शक्ल में। लाल मिर्च इसमें आधी चम्मच डालनी है। रेसिपी कार्ड में हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, जिसमें 2/1 लिखा हुआ है, लेकिन इसको 1/2 कर दें। इसके अलावा शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच डाल दें। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और एक साइड पे इसको रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तकरीबन। अब इस सब को असेंबल करने के लिए जो ब्रेड का आटा हमने गूंद के रखा था, उसमें से एक लोई बना के ले लें। नॉर्मल आटे के पेड़े जितना होना चाहिए, जिस तरह रोटी के लिए डालते हैं। और ये आपके अवन के साइज़ पे, अब अवन ट्रे की साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना बनाना है। उसको अपने अंदाजे से फिर बना लें और उस लोई को आप बेल लें अच्छी तरह। और ना ज़्यादा मोटा करना है, ना इसको ज़्यादा पतला करना है। और इस तरह आप इसको बेल लें और दरमियान में आपने इसकी फिलिंग भर देनी है। और फिर आपने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। आप कोई सिंगल चीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और कोई कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब जब चीज़ ऊपर सेट हो जाए तो जो ब्रेड डो है उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। और जिस तरह बालों का ब्रेड बनाया जाता है, उसी तरह इसको ब्रेड कर देना है, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक अंडा लेके फेंटना है उसमें। अगर चाहें तो पानी मिला सकते हैं, लेकिन खालिस भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। खालिस से ज़्यादा बेटर लुक आती है। तो उसका आपने वॉश बना लेना है और ऊपर से इसके ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। और अगर आप तिल उसके ऊपर डालना चाहें या ना डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसका एक नटी सा फ्लेवर आता है, टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। तो काले तिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, देख लें आप। जब ये सब कुछ तैयार हो जाए तो इसको आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट तक बेक कर लेना है। एंड सॉरी फॉर द कैमरा एंगल, ये मेरे भाई का कारनामा है।